नीतीश नायडू तैयारी में, शाह नहीं मोदी की कुर्सी संकट में पड़ गई। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ बैठक करते हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर आज तेजस्वी यादव राजभवन घेराव की बात करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है, उठा करके डिटेन किया जाता है। लेकिन छात्र आंदोलन के साथ पप्पू यादव बैठे हुए। यह आरजेडी का कार्यक्रम था, सड़क पर उतर गई थी अपनी पार्टी के प्रभाव के लिए, अपनी पार्टी के जनाधार के लिए, या अपनी छवि सुधारने के लिए, जो अभी तक नहीं उतरे थे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतरे, जो एक बार फिर चर्चा का विषय तेजस्वी यादव बन गए। लेकिन छात्र तो लगातार आक्रोशित है। पप्पू यादव बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग बड़ी साफ है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, यानी कि सम्राट चौधरी के भी इस्तीफे के। लेकिन चाचा भतीजे तेजस्वी और नीतीश लगातार जिस तरह से बैठकें कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ न कुछ समझौते होते हो रहे, बातचीत हो रही है। यहां तक कहा गया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 130 विधायकों की सूची तैयार करने की बात कही है, जेडीयू के 85 मिलाकर के। 130 क्यों? क्योंकि 122 बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए समस्या कि अब बिहार के छात्र आंदोलित हैं, तो उनको जवाब दे हुआ क्या सोचते हैं, छात्रों की मांग का क्या होगा, तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं जेडीयू के लोग। खास तौर पर जेडीयू के दो लोग बोलते हैं, बयान देते हैं। एक ललन सिंह जो कैबिनेट मंत्री है, मछली पालन मंत्री है, और दूसरा संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है। तीसरा कोई नहीं है ऐसा जो आधिकारिक तौर पर बयान देता हो मोदी सरकार के बचाव में, और यह दोनों ही बिल्कुल चुप हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं बचाव में, चाहे कुछ भी। बल्कि जिस तरह से संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जो है, उनके साथ में नीतीश कुमार ने बैठक की है तेजस्वी यादव के साथ बैठक करने के बाद, तो अब यह कहा जा रहा है, चर्चा का विषय यह बना है बिहार में कि तेजस्वी यादव को भी नीतीश ने ही कहा कि अब धरना प्रदर्शन शुरू करो, और 130 विधायकों की सूची के लिए इस तरह की चर्चा चल पड़ी है, और संजय झा को नजर रखने का और पूरी तैयारी करने के आदेश दिए गए। वक्त बताएगा। वैसे भी नीतीश कुमार पलटी बात तो कहे ही जाते हैं कि पलटी मारने में माहिर है, आज तक तो उनका रिकॉर्ड है, उनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ भी नहीं सकता। ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे की जो मांग हो रही थी और चंद्रबाबू नायडू ने जो अल्टीमेटम दिया था, इधर नीतीश कुमार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उधर विपक्ष अमित शाह को लेकर के अब और भी आक्रामक हो गया, और उधर चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया। यह बात कहा जा रहा है, मैंने कार्यक्रम में बताया था कि 3 दिन से तकरीबन अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा हो रही है, विकल्प तलाशा जा रहा है, विकल्प नहीं मिल रहा। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा तैयार है, बस विकल्प मिल जाए, और वह विकल्प मिल नहीं रहा है। अब विकल्प नहीं मिलेगा तो क्या अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा? अगर नहीं हुआ तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा हो जाएगा। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैबिनेट विस्तार करना चाहती है, उसमें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का भी नाम आ रहा है। इनकी भी कुर्सी जाएगी, तो कुर्सी जाएगी तो क्या राजनाथ सिंह को 2027 में राष्ट्रपति बनाएंगे? राष्ट्रपति बनना चाह रहे थे, इतना बड़ा इनाम देंगे और इस इनाम को देने लायक बचेंगे मोदी? यह बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि आने वाले 4 महीने के बाद 5 राज्यों के चुनाव होने, जो हालात है इससे नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे, इस बात की तो उम्मीद नहीं लग रही है फिलहाल, आगे भगवान जाने। लेकिन इससे अब मोदी की कुर्सी संकट में पड़ गई है अमित शाह के साथ साथ, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलल और देश में युवा और जेन अल्फा खरमंडल करके रखा है, इनके रातों की नींद हराम कर रखा है। लेकिन पुणे में राहुल गांधी की रैली पर रोक लगा करके मोदी ने बड़ी गलती कर दिया, माहौल बिगड़ गया है, जो अब तक नहीं हुआ अब होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक युवा सड़क पर थे, अब महिलाएं सड़क पर आ गई हैं। अभी तक महिलाएं नहीं थी, बच्चों के साथ बच्चियां आई थी,
अब बच्चियां बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने की तैयारी में कि अगर राहुल गांधी का प्रोग्राम नहीं हुआ तो फिर सड़क पर उतर करके बैठ जाएंगे, दूसरा जंतर मंतर तैयार हो जाएगा। यही बात इलाहाबाद में बच्चों ने किया था। इलाहाबाद में बच्चों ने कहा था कि अगर राहुल गांधी के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई तो हम दूसरा जंतर मंतर इलाहाबाद में बना देंगे, जिससे योगी सरकार हरकत में आई और आनंद फानन में दोबारा परमिशन दिया। अब पुणे में जब यही चीज हो रही है और महाराष्ट्र में 20 जुलाई को बच्चों ने बढ़ चढ़ करके लाखों की संख्या में नागपुर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक आदि जगहों पर बढ़ चढ़ करके बच्चे खड़े हुए थे। सड़कें भर गई थी, जगह नहीं था। वह मंजर क्या मोदी सरकार फिर पैदा करना चाहती है? पुलिस प्रशासन ने जो नीति अपनाई है, पुलिस प्रशासन ने उदाहरण में इस कर्फ्यू को रक्षाबंधन और नागपंचमी का सहारा लिया है। तो क्या रक्षाबंधन और नागपंचमी सिर्फ पुणे में, मुंबई में नहीं है, नासिक में नहीं है, नागपुर में नहीं है, औरंगाबाद आदि की जगहों पर नहीं है, या दिल्ली में नहीं है, यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश, बिहार, चाहे बाकी जगह पे नहीं है क्या? बाकी जगहों पर भी तो है। तो बाकी जगहों पर यह कानून क्यों नहीं लग रहा है? राहुल गांधी की सभा होनी है छात्रों के साथ, तो वहां पर वह लग रहा है, बाकी जगहों पर नहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पर राहुल का सभा नहीं होने वाला है। तो यह पुलिस का हथकंडा जो है यह नहीं चलेगा। और बड़ी दिलचस्प है, आप दर्शक चौंक जाएंगे, मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया भी था, राहुल गांधी के इस सभा को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह जो फरमान जारी किया है लिखित तौर पर, उसने उसमें लिखा क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है कि कोई भी 4 व्यक्ति एक साथ खड़ा नहीं हो सकता, एक साथ चल नहीं सकता। क्या पुणे में एक साथ चल नहीं रहे हैं लोग, खड़े नहीं है? और कोई रील नहीं बना सकता, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, कोई नारेबाजी नहीं कर सकता, कोई किसी नेता का नाम नहीं ले सकता, कोई जयकारा नहीं लगा सकता, कोई किसी की बुराई नहीं कर सकता, कोई भाषण नहीं दे सकता, कोई सभा नहीं कर सकता। यह कैसा फरमान है भाई? कभी आप तक लोगों ने आज तक सुना था? और उसके बाद में कर्फ्यू जैसे हालत कर दिया। कभी भी आप लोगों ने सपने में सुना था कि कोई ऐसा फरमान जारी होता है? पिछली सरकारों में ऐसा सुना हो कभी? नहीं। तो यह सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि यह सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, सत्ता जाने का इसका डर है। अब इसके सहारे जितना यह सब कुछ कर रही है, उतने ही और फंस रही है। अब वह सभी बच्चियां राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ी हो गई कि आप आइए हम देख लेंगे। अब बताइए क्या इज्जत रही? और पुलिस महकमा बगैर दिल्ली के इजाजत का यह काम कर नहीं सकता, और दिल्ली से कंट्रोल अब हो रहा है हर राज्य। कमाल है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां अड़ंगे पे अड़ंगा चल रहा है, लेकिन यह अड़ंगा मोदी के लिए ही घातक हो जा रहा है, मोदी के लिए ही और घातक बनता जा रहा है, और सारी कोशिश मोदी की फेल हो जा रही है। अब जब 1.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के लिए, और वह 1.5 लाख बच्चे एक साथ उतर गए, तो क्या कर लेंगे पुलिस? क्या 1.5 लाख लोगों को डिटेन करेगी, जेल में ले जाएगी, फांसी पे चढ़ा देगी? क्या करेगी पुलिस? क्या करेगी पुलिस? यह बताए पुलिस। पुलिस गुलामी करने के लिए नहीं, लोगों की रक्षा करने के लिए है, यह पुलिस भूल चुकी है। लेकिन जनता इस बात को जान चुकी है। अब जनता कानून सिखा रही है और जनता अपना हक लेने के लिए उतरी है। तो वह बच्चियां जो 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन की है राहुल गांधी के इस गूंज के लिए, वह बच्चियां अब सड़क पर कि अगर राहुल का प्रोग्राम नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना होगा वहां पर। सोचिए कि कितनी चिंता का विषय है, किस हाल में इस देश को ला करके इस सरकार ने छोड़ दिया। ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। अब मोदी क्या, अमित शाह का तो विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। अब तो लग रहा है कि जनता मोदी की कुर्सी संकट में डाल दी है, मोदी के कुर्सी की मांग करने लगी है, तो मोदी की कुर्सी संकट में पड़ गई।
उधर नीतीश कुमार अलग तैयारी कर रहे हैं, भतीजे के साथ बैठक, उधर चंद्रबाबू नायडू अलग तैयारी में, उनको अपने बेटे को बचाना है तो अमित शाह का इस्तीफा लेना है। इधर राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और जो मोदी के साथ है उसकी भी लिए भी संकट आते जा रहा है, उसके भी वोटर उससे दूर होते जा रहे हैं। तो अब राहुल गांधी छात्रों के साथ मिलकर के जो पीएम मोदी को जैसे एकदम जो हाल कर दिया है, राहुल गांधी का प्रोग्राम नहीं हुआ तो यह माहौल बिगड़ जाएगा। यह बड़ी गलती की है मोदी ने, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।